हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जाएंगे टैक्सेशन, जो हमारे बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास में है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास है आज टैक्सेशन की। लेट्स सी, हमारा टॉपिक है, सब्जेक्ट है टैक्सेशन, राइट। टैक्सेशन, पहले तो हम ये जानेंगे कि टैक्सेशन हमारा ये सब्जेक्ट है क्यों, रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न ये टैक्सेशन हमारा सब्जेक्ट आया क्यों। क्या ये ऐसे ही सब्जेक्ट बनाने के लिए बीए बीकॉम में सब्जेक्ट बनाने के लिए बना दिया, या इसके पीछे कोई लॉजिक है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, है ना भाई। क्या है लॉजिक? देखो, हम राजा महाराजाओं के टाइम से हमें कर देना होता है। कर, पहले हिंदी में टैक्स को क्या कहते हैं? कर। हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट को टू डेवलप आ नेशन, राइट। नेशन को डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गवर्नमेंट की, राइट। अब गवर्नमेंट कैसे डेवलप करेगी? उसको डेवलप करने के लिए क्या चाहिए गवर्नमेंट को? पावर एंड मनी, राइट। पावर तो हमें गवर्नमेंट को मिली हुई है फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि 3 तरह की लिस्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट and the concurrent list, right? Union list, state list and the concurrent list. Union list में हमारे होते हैं सारे पावर्स, किसको मिली हुई है? सेंट्रल को, जिसको कहते हैं हिंदी में केंद्र सरकार को, राइट। और स्टेट लिस्ट में दिए हुए स्टेट लेवल को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर्स मिली हुई, एंड कॉन्करेंट में बोथ। चलो भाई, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई गवर्नमेंट को डेवलप करने के लिए नेशन को 2 चीज़ें चाहिए, दैट इज पावर एंड दी मनी। पावर तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिल गया। अब मनी कहाँ से लाएं भाई? अब इसके लिए हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। लेट्स से शौर्य एक लड़का है, शौर्य, उसको अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करनी है। उसका मन था भाई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। उसने सोचा अच्छा अब डिसाइड करते हैं भाई क्या क्या चाहिए होगा उसके लिए। मुझे तो केक चाहिए होगा, अच्छा फ्रेंड्स को पार्टी देने के लिए पिज़्ज़ा चाहिए होगा, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे तो भाई एक किसी लॉन्च में जाना होगा। ओके, उसने सोचा भाई ये तो पूरा कैलकुलेट करूँ तो मेरा बजट तो 3000 का है। अच्छा, अब 3000 मैं कहाँ से लाऊं? ठीक है, उसने सोचा अच्छा चलो मैं इस टाइप ट्रेनिंग ले रहा हूँ, उससे मुझे 1500 तो मुझे वहीं से मिल ही जाएंगे इस मंथ की सैलरी। ठीक है, 1500 तो आ गए भाई, आ गए। अब क्या करें भाई, अब क्या करें? अब हम और पैसे कहाँ से लाएं? उसने बहुत सोचा। उसके बाद चलो भाई चलें भाई मम्मी के पास चला जाए, दैट इज़ पेरेंट्स के पास चला जाए। अब आपको ये तो पता है पेरेंट्स जो है 2 मिनट में तो पैसे देंगे नहीं। उसने सोचा चलो भाई अब तो भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। अच्छा, भूख हड़ताल करी तो मम्मी ने पूछा भाई क्या हो गया बेटा, क्यों नहीं खा रहा? उसने कुछ बोला नहीं। मम्मी समझ गई, आहा इसको तो भाई पैसे चाहिए। अब उसने बोला मम्मा मुझे पैसे चाहिए। कहते बोलो बेटा कितने चाहिए? उसने बोला, डिमांड करी 1000 करा, 1500 डिमांड करो तो मम्मा से तो डांट पड़ने वाली है। चलो भाई, मम्मा ने कौन सा 1000 के 1000 देने थे, मम्मा ने तो दे दिए 500। हो गया काम, ठीक है। चलो उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1500 500 2000 का तो अरेंजमेंट हुआ, बचे 1000। अब 1000 का क्या करा जाए? चलो भाई लोन ले लेते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स।
जैसे कि एक शौर्य लड़के ने अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 अलग अलग जगहों से अपनी ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना बजट सेट करा और उसको फुलफिल करा, ऐसे ही सेम तरीके से हमारी करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है भाई, गवर्नमेंट को भी तो फंड्स चाहिए। वो क्या करेगी, सबसे पहले करती है वो जाती है अपने जो उसके ओन बिजनेसेस हैं उससे जनरेट करती है। वैसे ओन बिजनेस जैसे कि एग्जाम्पल रेलवेज। ओके ठीक है। अब सेकेंडली वो क्या करती है भाई, सेकेंड उसके पेरेंट्स कौन है भाई, गवर्नमेंट के पेरेंट्स कौन है, गवर्नमेंट को बनाया किसने है, लोगों ने, पीपल, हम लोगों ने, ठीक है ना। तो उनसे कलेक्ट करती है वो टैक्स। तो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ फंड्स गवर्नमेंट का क्या हो गया, टैक्स। अच्छा चलो कुछ पैसा अपने बिजनेस से कर लिया, कुछ पेरेंट्स मतलब अपने पीपल से ले लिया, अब क्या करें, बचा कुचा पैसे हम वो ले लेते हैं लोन से, जैसे फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक, IMF एक्सेट्रा, राइट। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया गवर्नमेंट को पैसा क्यों चाहिए, हमारे ऊपर टैक्स क्यों लगता है, किससे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा जिससे कि हमारी नेशन का डेवलपमेंट हो। सेम इसी तरीके से राजा महाराजा भी अपनी जनता से, प्रजा से पैसे लिया करते थे। ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है, वही सिस्टम अब हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है, राइट। अब हम पढ़ेंगे टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं भाई, डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको पहले बता दूं, टैक्स हमारा जो सब्जेक्ट है ना तो टोटली थ्योरी है ना ही प्रैक्टिकल है, इट इज़ ब्लेंड ऑफ टू, दैट इज़ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इस सब्जेक्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है, आगे पढ़ेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब डायरेक्ट टैक्स को अब हम कैसे पता लगाएं विच इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स, उसका डिफरेंस क्या है। एक होता है पॉइंट ऑफ पेमेंट एंड अनदर थिंग इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। When point of payment and point of incidence is same, it is direct tax. मैं आपको अब इसको समझाती हूँ। जैसे कि आज मैंने कोई इनकम अर्न करी, अपना बिजनेस चला रही हूँ, उससे मैंने इनकम अर्न करी और उसके ऊपर जो टैक्स दे रही हूँ दैट इज डायरेक्ट टैक्स। मतलब मेरी अर्न करने वाली भी मैं ही और पेमेंट करने वाली भी मैं, राइट, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। अब जब पॉइंट ऑफ पेमेंट एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज डिफरेंट, then it is indirect tax, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज इनकम टैक्स एंड द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड द कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। अब एक और डिफरेंस है, इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में हम इधर से कंटिन्यू कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। अब इन दोनों का मैं मतलब समझाती हूँ। प्रोग्रेसिव मीन्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स ले आओ, मतलब जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्स ले आओ। मतलब इसमें हमारा होता है स्लैब सिस्टम। जैसे भाई 2.5 लाख तक है तो भैया हमें कुछ नहीं चाहिए,
भाई आपकी तो पहले से इतनी इनकम है, अगर आपकी ज़्यादा इनकम हो रही है भाई टैक्स ले आओ, 5 लाख से ऊपर हो रही है आ जाओ भाई टैक्स ले आओ। और इनडायरेक्ट टैक्स में सबके लिए सेम, दैट इज़ अगर कोई बिस्किट खरीद रहा है, चाहे वो कोई स्मॉल सर्वेंट है या फिर कोई बिजनेसमैन है, दोनों ही बिस्किट खरीद रहे हैं तो दोनों को ही बिस्किट पे टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम जीएसटी भी कहते हैं आज के टाइम पर। जीएसटी वो दोनों को ही देना पड़ेगा, दैट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर, व्हाट वी कॉल इट, रिग्रेसिव इन नेचर, राइट। अच्छा अब आप मुझे अब ये एक बात बताओ, ये देखें हम कि सबसे ज़्यादा हमारा टैक्स की कलेक्शन गवर्नमेंट की किसकी होती होगी, बताओ, सोचो सोचो। चलो भाई मैं ही बता देती हूँ किसकी होती होगी। 90% ऑफ द पीपल यूज टू से कि डायरेक्ट टैक्स की होगी, लेकिन डायरेक्ट टैक्स की नहीं होती। क्यों बताओ, क्यों भाई क्यों? देखो डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट सीधा दिल को छूती है इंसान के। लेट्स से एक बंदा 100 रुपये कमा रहा है, उसको सीधा 30 रुपये देने हैं टू दी गवर्नमेंट, वो चुभता है, फील होता है भाई, फील होता है, इसलिए वो कोई ना कोई तरीके निकालता है टू इवेड टैक्स, राइट। बट इनडायरेक्ट टैक्स में हमें पता ही नहीं चलता, हमने टैक्स दे दिया, जैसे कि हमने कोई मूवी की टिकट खरीदी, राइट, थी तो वो 250 रुपये की टिकट, लेकिन हमें प्लस 50 रुपये लग के 300 रुपये दिए हमने, जीएसटी लग गया उसके अंदर। हम कहते हैं 300 रुपये की टिकट खरीदी, 300 रुपये की टिकट खरीदी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि पीस 50 का तो हमारा जीएसटी लग गया उसमें, दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारी टैक्स कलेक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? इनडायरेक्ट टैक्स की, राइट।